उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव दौलतपुर में जन्मा आरव यादव एक किसान का बेटा था। पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते और माँ घर संभालती थी। घर में पैसे कम थे, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही आरव को आकाश में उड़ते जहाज़ों को देखने का शौक था। वो घंटों खेत के किनारे बैठा रहता और उड़ते जहाज़ों को निहारता। उसके दिल में एक ही सपना था, एक दिन मैं भी पायलट बनूंगा। गांव की स्कूल में आरव का पढ़ाई में मन लगता था। वो हमेशा टॉप करता, लेकिन लोग कहते, किसान का बेटा पायलट बनेगा, सरकारी नौकरी की सोचो बेटा। पर आरव की आंखों में अपने खेतों से ऊपर उड़ने का सपना पल रहा था। हर सुबह वो खुद से कहता, मैं हार नहीं मानूंगा। 10वीं पास करने के बाद आरव को छात्रवृत्ति मिली और उसे लखनऊ के एक सरकारी इंटर कॉलेज में दाखिला मिला। ये पहली बार था जब वो गांव से बाहर आया। यहाँ की बड़ी इमारतें, अंग्रेजी में पढ़ाई और स्मार्ट बच्चे उसे डरा रहे थे, लेकिन वो जानता था अगर कुछ बड़ा करना है तो डर को हराना होगा। एक दिन स्कूल में एक सेमिनार हुआ जिसमें एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में बताया गया। वक्ता ने कहा, देश का हर लड़का अगर चाहे तो आसमान में उड़ सकता है, बशर्ते वो कभी हार न माने। उस दिन के बाद से एनडीए का सपना आरव के दिल में घर कर गया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। आरव को अंग्रेजी नहीं आती थी, उसकी साइंस की नींव भी कमजोर थी। पढ़ाई के साथ उसे पार्ट टाइम काम करना पड़ता ताकि हॉस्टल और खाने का खर्च चला सके। कई बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ? उसका मन हताश होने लगता, लेकिन तभी उसे अपने पिता की मिट्टी से सनी हथेलियां याद आ जाती, जो दिन रात मेहनत करते थे ताकि उसका सपना जिंदा रह सके। कॉलेज में ही उसे एक रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर विंग कमांडर राठौर मिले, जो वहां गेस्ट लेक्चर देने आए थे। आरव ने उनसे अपने सपनों और संघर्षों की बात की। राठौर ने कहा, अगर तुम्हें उड़ना है तो सबसे पहले गिरने से डरना छोड़ो। उन्होंने आरव को गाइड किया, क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, इंटरव्यू में कैसे बोलना है, और सबसे ज़रूरी, खुद पर भरोसा कैसे रखना है। एनडीए की परीक्षा आसान नहीं थी। पहली बार में फेल हुआ, दूसरी बार भी नहीं निकला। गांव वाले ताना मारने लगे, बेटा अब लौट आ, पिताजी की मदद कर। दोस्त तक कहने लगे, शायद ये तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन कुछ दोस्त थे जो साथ खड़े रहे। राजीव, जो रोज सुबह उसे उठाकर पढ़ाई कराता, और प्रिया, जो उसकी अंग्रेजी सुधारने में मदद करती। हर बार असफलता के बाद आरव और मजबूत बनता गया। वो जानता था, जो रुक जाता है वो कभी नहीं उड़ सकता। तीसरी बार एनडीए की परीक्षा देते वक्त उसकी माँ बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे, अस्पताल का खर्च चुकाने के लिए उसे अपनी किताबें तक बेचनी पड़ी। इंटरव्यू के दिन आरव को जेब में बस 50 रुपए थे, लेकिन वो गया, पुराने फॉर्मल कपड़े पहनकर, सिर ऊंचा रखकर। एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, उसने सब ईमानदारी से दिया। इंटरव्यू में जब पूछा गया, तुम्हारे जैसे हजारों बच्चे आते हैं, तुम्हें क्यों चुने, तो उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, क्योंकि मैं हार नहीं मानता सर। कुछ हफ्तों बाद एक चिट्ठी आई, एनडीए में चयनित। पूरा गांव जुट गया बधाई देने। माँ की आंखों में आंसू थे और पिता ने पहली बार उसे गले लगाकर कहा, तेरा सपना अब हमारा गर्व बन गया है। एनडीए की ट्रेनिंग कठिन थी, लेकिन आरव अब कोई भी मुश्किल झेल सकता था। 3 साल की मेहनत और समर्पण के बाद उसने अपनी पहली उड़ान भरी, एक लड़ाकू विमान में। उसका सपना सच हो गया था। अब आरव केवल एक लड़का नहीं था, वो पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। स्कूल में उसके पोस्टर लगे थे और बच्चे कहते थे, माँ मैं भी आरव भैया जैसा बनूंगा। आरव हर साल गांव आता और बच्चों को एनडीए की तैयारी करवाता। उसने एक फ्री कोचिंग सेंटर खोला ताकि और कोई बच्चा केवल पैसों या हालात के कारण अपने सपनों को कुर्बान न करे। अगर दिल में उड़ान हो और हौसला मजबूत हो तो किसान का बेटा भी फाइटर प्लेन उड़ा सकता है। कभी हार मत मान।